Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जो पिछले वाली क्लास थी उसमें अपन ने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ लिया था, आयत के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन लोग पढ़ेंगे इस क्लास में स्क्वायर के बारे में। वर्ग होता क्या है, वर्ग, और किस प्रकार से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ठीक है, अब अपन लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखो, चारों भुजाएं मुझे इसकी क्या करनी पड़ेगी? इक्वल करनी पड़ेगी, बराबर करनी पड़ेगी। नाम हो गया इसका ए, बी और सी और डी, ये इसका नाम है। ठीक है, इस भुजा को अपन ने नाम दे दिया, ये ए भुजा है, तो ये भी कितनी होगी? ए ही होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं और चारों भुजाएं इसकी आपस में क्या होंगी? समान होगी। ठीक है, फिर अपन ने इसमें क्या ढाल दिया? एक विकर्ण ढाल दिया। ऐसे भी अपन लोग ढाल सकते हैं ये विकर्ण। ठीक है, तो AC विकर्ण हो गया और BD विकर्ण हो गया। तो इनकी जो कंडीशंस होती है, विशेषताएं होती हैं, पहली तो सिंपल सी डेफिनेशन ही हो गई कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। और दूसरा जो डेफिनेशन है इससे ही बनाएंगे अपन लोग, और क्या होगा वो डेफिनेशन? देखो, नियम नंबर फर्स्ट यही हो जाएगा, चारों भुजाएं समान होंगी। नियम नंबर सेकंड, वर्ग के विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं और वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो दूसरा नियम क्या हुआ? वर्ग के विकर्ण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं और वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटेंगे, समद्विभाजित करेंगे। ध्यान से देखना, यहां पे ये जो काट रहे हैं, ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में क्या हो जाएंगे? इनके इक्वल हो जाएंगे। ये AC, तो सिंपल सा डेफिनेशन, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। अगर मैं इसको O नाम देता हूं तो OA इक्वल टू OC, और क्या बनेगा? OB इक्वल टू OD बन जाएगा। ठीक है, कितने डिग्री पर काट रहे हैं? ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर। ठीक है, तो बराबर होंगे और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तीसरा जो इसका कंडीशन है वर्ग का, वो है प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है,
लेकिन प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता है। तो तीसरा अपना नियम क्या हो गया, प्रत्येक वर्ग मतलब किसी भी वर्ग का अपन लोग बात करें वो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज बन जाता है, जो आकृति बनेगा वो। और प्रत्येक समचतुर्भुज क्या नहीं होता है, वर्ग नहीं होता है। तो तीसरा नियम अपना ये था। नेक्स्ट अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो चौथा जो इसका नियम है वो एरिया है, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू, अब वर्ग का क्षेत्रफल, ये जो एरिया है मेरे पास, मुझे इसका क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। ये जो एरिया मेरे पास है इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो भुजा मेरे पास ये है और ये है, क्योंकि ये आमने सामने की भी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, चारों भुजाएं समान है। तो क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा, मतलब दोनों का वैल्यू क्या होगा, समान होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, भुजा स्क्वायर भी मैं इसको लिख सकता हूं। दो समान चीज अगर गुणा में है तो अपन लोग पावर के रूप में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो नियम अपने से पूछेगा और जो अपने को पढ़ना है वो है वर्ग का परिमाप। अब परिमाप की जहां तक बात है, प्रत्येक डायग्राम में अपन लोग यही देख रहे हैं कि जितनी लंबी वस्तु से अपन लोग डायग्राम बनाते हैं वही उसका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, इसका क्या कहलाएगा, परिमाप। तो AB भुजा प्लस BC भुजा प्लस CD भुजा प्लस DA भुजा, इसका क्या कहलाएगा, परिमाप। AB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A को, BC भी A को, CD भी A को और DA भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, A को। तो A और A, कितना A है, 4A है। इसका मतलब इसका जो परिमाप है 4A का मतलब हो गया 4 गुणा भुजा वर्ग का क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। का मतलब 4A वर्ग का क्या है, परिमाप है। तो अपन लोगों ने स्क्वायर के बारे में पढ़ा, वर्ग के बारे में पढ़ा। तो वर्ग का मतलब है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। मतलब जिस चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति एक चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, बराबर हो, क्या कहलाता है, वो वर्ग कहलाता है। अपन ने इस प्रकार से चारों भुजाओं को इक्वल करके एक डायग्राम बनाया और वो क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है। दूसरा अपन ने पढ़ा वर्ग के विकर्ण, जो एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से जोड़ते हैं या मिलाते हैं, हमेशा बराबर होते हैं और वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे जो इनका मिलान बिंदु है विकर्ण का, वो हमेशा कितने डिग्री पर काट रहे हैं, ये एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को ये समद्विभाजित करते हैं। तीसरा नियम था प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है। ये याद रखना है, बहुत बार यहां से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। फिर अपन ने बनाया वर्ग का एरिया। तो एरिया में देखो अपन लोग इस भुजा देखते हैं सबसे पहले कि भाई जितना भुजा घिरा हुआ है उतना ही क्षेत्र होगा। तो ये एक भुजा, ये दोनों भुजाएं क्या है, समान है।
तो भुजा इंटू भुजा इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। मतलब भुजा स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। ऐसे ही वर्ग का परिमाप, अब परिमाप की सीधी सी बात है कि जिस आकृति को अपन लोग बना रहे हैं, जितनी लंबी वस्तु से अपन लोग बना रहे हैं, वही उसका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। ठीक है, सभी भुजाओं का योग उसका क्या कहलाएगा, परिमाप। भुजा किससे डिनोट किया था, ए से, तो क्या हो गया 4 गुना भुजा इसका क्या है, परिमाप है। ठीक है, ऐसे ही अपन लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ नियम और हैं वर्ग के, तो सारे नियम पढ़ेंगे, ये नहीं कि अपन लोग 1-2 नियम को हटा दे बीच में से, वो काम नहीं है अपने पास। कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स होगा, चाहे वो चैप्टर कोई भी हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो नियम है अपना 5 नंबर का नियम, वो देखो क्या होगा, किस प्रकार से अपन लोग उसको बनाएंगे। देखो वर्ग का जो 5 नंबर का जो अपना होगा वो क्या है, वर्ग का विकर्ण। देखो मैं निकालना भी सिखा देता हूं आपको, किस प्रकार से अपन लोग निकालेंगे, ध्यान से देखना। जैसे मैंने ये वर्ग बनाया, डायग्राम से ही अपन लोग पूरा एडवांस मैथमेटिक्स अपन लोग पढ़ेंगे। PQRS मैंने क्या बनाए, वर्ग बनाया, फिर मैंने P को R से क्या कर दिया, मिला दिया। जो P बिंदु था इसको किससे मिला दिया, मैंने R से मिला दिया, तो ये क्या हो गया, इसका विकर्ण हो गया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है विकर्ण को। अब मुझे इसकी लंबाई चाहिए, तो ये देखो कितना लंबा था a, और ये भी कितना होगा बताओ, a ही होगा। अब मुझे देखो यहाँ पे प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा बड़ी भुजा होती है। बड़ी भुजा को अपन लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये कर्ण है, तो ये रिप्रेजेंट किसको करेगा बताओ, लंब को करेगा, और ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, आधार को रिप्रेजेंट करेगा। तो कर्ण है, लंब है, आधार है, अनुपस्थित नंबर कौन है मेरे पास, कर्ण है, और कर्ण ही क्या कहलाता है, उसका विकर्ण कहलाता है। अब मुझे विकर्ण चाहिए सीधा सा, देखो यहाँ पे अपन लोग निकाल लेते हैं इसको, इसका विकर्ण क्या होगा, ए, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बनेगा। इसका वर्ग दोनों का योग, कर्ण स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो कर्ण इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा √2 गुणा a। इसका स्क्वायर हट जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं होता तो वो एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब कर्ण किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विकर्ण को, तो विकर्ण इक्वल टू √2 गुणा a। मतलब वर्ग का जो विकर्ण है वो है √2 गुणा भुजा, जो भी वर्ग की भुजा है वो क्या कहलाता है, उसका विकर्ण कहलाता है। अगर आपसे पूछे वर्ग की भुजा, अब ये कब पूछेगा आपसे, जब आपको विकर्ण दिया हुआ हो। ये भुजा जब मुझसे पूछेगा तब अपने को कोई एक विकर्ण का वैल्यू दिया हुआ हो। विकर्ण है तो भुजा चाहिए, √2 कहां चला जाएगा, देखो ध्यान, सीधा सा सिंपल फंडा याद रखा करो आप, कि जब मुझे इस प्रकार की आकृति मिल रही है, इसमें ये है, ये निकालना है आपको। अगर भुजा निकालना है तो उसको √2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। भुजा निकालना है तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, और विकर्ण निकालना है तो √2 का क्या लगा दो, सॉरी
अगर अपने को विकर्ण निकालना है तो क्या करेंगे अपन लोग, √2 से गुणा, और भुजा निकालना है तो किसका भाग लगा देंगे अपन लोग, √2 का क्या लगा देंगे, भाग। बस इतना सीधा सा सिंपल सा फंडा है, वो याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। विकर्ण निकालना है, भुजा को √2 से गुणा कर दो, और अगर भुजा निकालना है तो उसमें √2 का क्या लगा दो, भाग लगा दो, अपना काम हो जाएगा। चलो, तो अब मुझे सीधा सा क्या मिल जाएगा, इस विकर्ण से ही उसकी मैं क्या निकाल सकता हूँ, भुजा निकाल सकता हूँ। तो भुजा ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। इसका मतलब विकर्ण डिवाइड बाई क्या चला जाएगा मेरे पास, √2। उसका क्या हो गया, भुजा हो गया, वर्ग का भुजा। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास है वो है वर्ग के अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात करना। अब ध्यान से समझना, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। जैसे अपन ने ए भुजा का एक वर्ग बना लिया, इस प्रकार से ए भुजा का अपन ने एक वर्ग बना लिया, ए बी सी और डी करके अपन ने ए भुजा का क्या बना लिया, एक वर्ग बना लिया। ठीक है। क्या बोला जा रहा है, अंतःवर्त, वर्ग का अंतःवर्त। सिंपल सा, वर्ग के अंदर मुझे क्या बनाना है, एक वर्त बनाना है। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, वर्ग के अंदर एक वर्त बना लिया इस प्रकार से। ठीक है। अब मुझे क्या पूछा गया है, ये इस वर्ग का केंद्र हो गया, और मुझे पूछा गया है r बताइए, वर्ग की त्रिज्या, अंतःवर्त की त्रिज्या। अब ध्यान से देखना, मैं अगर इधर बनाऊंगा तो ये क्या कहलाएगा, r कहलाएगा। ऊपर बनाऊंगा तो भी ये क्या कहलाएगा, r, और इधर बनाऊंगा तो भी ये क्या कहलाएगा, r। क्योंकि सेंटर बिंदु से, वर्त के सेंटर बिंदु से उसकी परिधि पर जहां भी अपन लोग कोई रेखाखंड खींचेंगे वही उसका क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इसका परिधि टच हो रहा है और यहाँ पे भी इसका परिधि टच हो रहा है। तो अपने को पता है कि ये पूरा पूरा कितना है, a है, क्योंकि ये भुजा है इसकी। अब पूरा पूरा a है, तो बताओ यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो अंतःवर्त की त्रिज्या मतलब वर्ग की भुजा तो क्या है मेरे पास, a है, क्योंकि जो वर्ग, जिस वर्ग में मैंने वर्त बनाया है वो a भुजा का है। वर्ग के अंतःवर्त की त्रिज्या इक्वल टू, देखो पूरा a है तो आधा ही चाहिए मुझे, तो क्योंकि पूरा तो क्या कहलाता है, व्यास, तो आधा क्या हो जाएगा, a/2। क्या हो गया बताओ, वर्ग के अंतःवर्त की त्रिज्या। मतलब सीधा सा क्या कर देंगे, वर्ग की जो भुजा है उसका आधा क्या कहलाता है, वर्ग के अंतःवर्त की त्रिज्या कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऐसे ही अपन लोग क्या बनाएंगे, वर्ग के परिवर्त की त्रिज्या बनाएंगे। फिर इसके कुछ नियम हैं, वो भी अपन लोग सॉर्ट आउट करेंगे कि क्वेश्चन मैक्सिमम कहां से पूछा जाता है और क्या है उन नियम, किस प्रकार से अपन लोग उनको सोल्व करेंगे। वर्ग के परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करना, वर्ग के परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करना। ठीक है। अब वर्ग है और उस पर क्या है, परिवर्त। परिवर्त का मतलब सीधा सा याद रखो,
शीर्षों से होकर गुजरने वाला वर्त तो परिवर्त कहलाता है, और भुजाओं से होकर गुजरने वाला वर्त क्या कहलाता है? अंत्यवर्त कहलाता है। ठीक है, अब मैं पहले तो क्या बनाऊंगा? एक वर्त बनाऊंगा। ओ सेंटर बिंदु का मैंने क्या बना लिया? एक वर्त बना लिया। ठीक है, अब मुझे इस वर्त में क्या बनाना है? एक वर्ग बनाना है इस प्रकार से। ए बी सी और डी नाम करके मैंने क्या बना लिया? एक वर्ग बना लिया। अब मुझे क्या चाहिए? इसकी त्रिज्या। तो देखो ये क्या हो गई? इसकी त्रिज्या हो गई। अगर मैं इधर बनाऊंगा तो ये भी क्या है? इसकी त्रिज्या है। इधर बनाऊंगा तो ये भी क्या है? इसकी त्रिज्या है। और इधर बनाऊंगा मैं तो ये भी क्या है? इसकी त्रिज्या है। ठीक है, अपन ने ये जो वर्ग बनाया वो क्या था? ए भुजा का वर्ग था। ये भी कितना होगा? इसमें ए ही होगा। अब मुझे इसकी क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? AC। AC रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? विकर्ण को। मतलब अपन लोग वर्ग का क्या निकालेंगे? विकर्ण निकालेंगे सबसे पहले। अभी निकालना सिखाया मैंने। तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये भी ए है और ये भी ए है। क्यों? क्योंकि ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये लंब, आधार और कर्ण। नेक्स्ट स्टेप, AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। जो पिछली बार नहीं समझ आया, अब अपन लोग आसानी से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट AC स्क्वायर टू अंडर रूट 2A स्क्वायर हो गया। अंडर रूट चढ़ जाएगा, बहुत बार मैंने समझाया आपको। AC इक्वल टू √2 एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसका कोई सॉर्ट आउट नहीं है। और इसका स्क्वायर रूट से हट जाएगा तो क्या आया बताओ? √2 गुणा A। क्या आ गया मेरे पास? कंप्लीट AC। AC का जो मान है वो है √2 गुणा A भुजा। ठीक है, तो AC का जो मान है मेरे पास वो है √2 गुणा भुजा है। अब मुझे क्या चाहिए? इसकी त्रिज्या चाहिए, परिवर्त की त्रिज्या। तो ये तो है नहीं। अब ये क्या निकाल लिया अपन ने? AC। इसका मतलब इस वर्त का अपन ने क्या निकाल लिया? व्यास। तो सिंपल सा इसका जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगा? √2 गुणा A/2 ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉर्ट आउट करें तो 2 सिंपल है और ये अंडर रूट में है, तो ऊपर वाला तो ऐसे कैसे आ जाएगा? इस 2 में खुद के कितने रूट होते हैं? 2 रूट होते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं √2 मल्टीप्लाई √2 मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, एक √2 से एक √2 कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास बचा है A/√2। क्या हो गया बताओ? त्रिज्या हो गया, परिवर्त की त्रिज्या। तो सिंपल सा याद रखो, अंत्यवर्त में यहां क्या नहीं था? अंडर रूट नहीं था। परिवर्त में यहां क्या आ गया? अंडर रूट आ गया। बस इतना सा ध्यान रखना है। अपने दोनों जो क्वेश्चन हैं वर्त वाले वर्ग के अकॉर्डिंग, वो आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चाहे वो कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, बस याद रखना है। अब तरीका कैसे याद करने का तरीका, एक है मेरे पास अंत्यवर्त और दूसरा है मेरे पास परिवर्त। एक अंत्यवर्त है और परिवर्त है। अब मेरे पास जो है वो यही है, A/2 है। A भुजा है। मान लो कि जो वर्ग अपन लोग बनाएंगे वो A भुजा का है, या अपन लोग यहाँ पे भुजा मान लेते हैं, जिससे अपन लोग इनको निकालेंगे वो क्या है? एक भुजा है। सिंपल सा याद रखो, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अगर आपको परिवर्त की त्रिज्या बनानी है, क्या बनाना है? परिवर्त की त्रिज्या, तो डिवाइड बाई √2 से गुणा करवा दो। भुजा को भाग दे दो √2 का। ठीक है, और अगर आपको
अंतःवर्त की त्रिज्या बनानी है, अंतःवर्त की त्रिज्या बनानी है, तो डिवाइड केवल किससे हो जाएगा, 2 से। बस इतना सा याद रखो, सिंपल सी बात, और फटाफट क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपन लोग इसकी कुछ नियम हैं उनको भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। देखो क्या क्या नियम है। जैसे अपन लोग रेक्टेंगल में पढ़ रहे थे, आयत में पढ़ रहे थे, वैसे ही कुछ नियम यहां से भी बनते हैं। देखो उनका भी अपन लोग फॉर्मेट बनाएंगे। और उसी प्रकार से अपन लोग इनका फॉर्मेट बनाएंगे, डायग्राम से ही पूरा मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो वर्गाकार क्षेत्र के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब ये जो अपना नोट है, फर्स्ट पॉइंट है अपना, ये उसको ध्यान से पढ़ो। उसने क्या कहा मुझे, वर्गाकार कोई क्षेत्र है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वर्गाकार क्षेत्र बनाऊंगा। इस प्रकार से मैंने एक वर्गाकार क्षेत्र बना लिया ABCD नाम करके। ठीक है, अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब मैंने ये जो वर्गाकार क्षेत्र बनाया वो A भुजा का था, इसके अंदर मुझे एक क्या बनाना है, रास्ता बनाना है। इस प्रकार से मैंने इसके अंदर क्या बना लिया, एक रास्ता बना लिया। P Q R और S करके मैंने क्या बना लिया, एक रास्ता बना लिया। और ये जो रास्ता है वो x मीटर या सेमी चौड़ाई का अपन ने ये रास्ता बनाया है। ठीक है, अब ये जो मार्क मैं कर रहा हूं यही है अपना रास्ता। इसके अंदर एक और वर्ग का निर्माण हो गया और उसी से अपन लोग इस मार्क जो अपन ने बनाया है रास्ता, उसका एरिया अपने को मिल जाएगा। क्या करें इसके लिए, ध्यान से देखना। PQRS का माप चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको आयत में भी समझाया था, यहां फिर से रिपीट हो रहा है। मुझे ये बाउंड्री जो मैंने बनाई है इसका एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो टोटल है उसका एरिया निकालूंगा। उसमें से ये वाला जो पार्ट है मेरे पास वो भी एक वर्गाकारी है, उसको मैं यहां से इसके क्षेत्रफल को हटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू, मैं क्या निकालूं सबसे पहले, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस PQRS का क्षेत्रफल हटा दूं, माइनस वर्ग PQRS का क्षेत्रफल। क्या किया मैंने, जो बड़ा वर्ग था मेरे पास टोटल, उसमें से मैंने छोटे वाला वर्ग हटा दिया, रास्ता बचा और वही अपना क्षेत्रफल ज्ञात करना था। अब देखो ये यहां से लेकर यहां तक कितना है, A है। इधर से कितना कम हुआ, x, इधर से कितना कम हुआ, x। तो बताओ क्या रह गया, a माइनस का 2x। x इधर से कम, x इधर से कम, तो क्या बढ़ गया, a माइनस का 2x बढ़ गया। ऐसे इधर भी क्या है, x है और इधर भी क्या है, x है। तो ये क्या हो गया, ये भी वही होगा, a माइनस का 2x। क्योंकि वर्गाकार डायग्राम है तो चारों भुजाएं उसकी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, अब वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर मतलब सीधा सा a स्क्वायर हो गया, a सेमी भुजा का है। वर्ग PQRS का क्षेत्रफल तो a माइनस 2x का
स्क्वायर हो जाएगा। भुजा a माइनस 2x है, होल स्क्वायर कर दिया अपन ने। नेक्स्ट स्टेप a स्क्वायर माइनस, अब इसको अपन लोग खोलेंगे a माइनस b के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये बढ़ जाएगा भैया। a रिप्रेजेंट a कोई कर रहा है, b रिप्रेजेंट कर रहा है 2x माइनस 2x को, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4 ab, तो ax आ गया अपने पास। अब इस माइनस चिन्ह को अपन लोग अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4ax, ये बढ़ गया। मैं सभी इक्वेशन आपको खोल के समझाऊंगा, चाहे वो इक्वेशन एडवांस का हो या इक्वेशन अर्थमेटिक का हो, ठीक है। चलो ये माइनस प्लस वाले से कैंसिल आउट हो गया। अब इस माइनस को हम अपन लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये नंबर किसका आ रहा है मेरे पास, माइनस का आ रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको 4x स्क्वायर माइनस 4ax, ये बढ़ जाएगा। अब इसमें से मैं कॉमन, ये सभी चीजें अपन लोग अर्थमेटिक में पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम के मैंने पूरे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उनको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। कॉमन नंबर क्या है, यहाँ 4x कॉमन है, अंदर बच गया x माइनस a, अपना क्या बच गया, अंदर बच गया, ठीक है। तो करना क्या है, सीधा सा 4x x माइनस a हो गया। अब जो अपन ने सॉर्ट आउट किया है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ क्या हुआ है कि ये जो a है ये बड़े वर्ग की भुजा है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए अपन लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल सा उल्टा करके लिखेंगे, जैसे 4ax माइनस 4x, ऐसे इस प्रकार से इसको नोट कर देंगे। ये पॉजिटिव है, मैंने ऐसे कैसे ले लिया, ये माइनस का 4x स्क्वायर है, उसको मैंने ऐसे कैसे ले लिया। घबराना नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो इस चीज में। अब कॉमन लेंगे अपन लोग 4x, वही कॉमन आएगा, तो यहां हो जाएगा a माइनस x। क्या फर्क आ रहा है, साइन का फर्क आ रहा है, कोई फर्क नहीं है, बस ये माइनस का प्लस बन जाएगा और ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का। अब ये कंफ्यूज पैदा नहीं हो, मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये a जो है वो बड़े वर्ग का है तो बड़ा ही होगा, और ये जो x है वो इससे क्या है, छोटा है। अब x यहाँ तो अपन ने बड़ा कर दिया और यहाँ क्या कर दिया, छोटा, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। ये कुछ चीजें कॉमन सेंस की होती है, किस प्रकार से अपन लोग इनको फिल करेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब फिर से समझा देता हूं, एक वर्गाकार क्षेत्र था, वो खेत भी बोल सकता है, इसको बगीचा भी बोल सकता है। उसके अंदर मुझे रास्ता बनाना था, इस प्रकार से मुझे अंदर चारों तरफ क्या बनाना था, समान चौड़ाई का रास्ता बनाना था। अब जैसे ही मैं समान चौड़ाई का रास्ता बनाऊंगा तो ऑलरेडी वो कौन सा फिगर था, स्क्वायर था। फिर मैं अंदर बनाऊंगा, जो बचा हुआ भाग होगा वो भी क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो बड़ा वाला जो है वो a भुजा का था, तो अंदर वाला किस भुजा का हो गया, a माइनस 2x भुजा का हो गया, और बचा हुआ x जो भी इकाई अपने को दिया हुआ होगा उस इकाई में अपन लोग निकाल लेंगे। तो वर्ग ABC के CD के क्षेत्रफल में मैंने वर्ग PQRS का क्षेत्रफल हटा दिया, माइनस कर दिया, उसको सॉर्ट आउट पूरा खोल के मैंने बता दिया है। आपको इस प्रकार से यूज क्यों करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि x जो चौड़ाई है वो वर्गाकार जो खेत है उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी का दूसरा भाग क्या हो जाएगा, देखो इसमें अपने को क्या बोला गया था कि ये जो क्षेत्र है, ये जो रास्ता है वो कहां बन रहा है, अंदर बन रहा है। देखो अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, तो दूसरा साइड क्या हो सकता है, बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। मैं कोई कंफ्यूज नहीं छोड़ूंगा आपके लिए कि आप उसको हैंडल करें, मैं खुद समझाऊंगा आपको। जो भी प्रॉब्लम होगी अपन लोग
खुद सोल्व करेंगे, उसको किसी के ऊपर नहीं देंगे कि भाई ये उसका काम है। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो नियम दूसरा है वो क्या है, वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, क्या बनाना है मुझे, सबसे पहले एक वर्गाकार बगीचा बनाना है। तो इस प्रकार से मैंने एक वर्गाकार बगीचा बना दिया, ए बी सी और डी नाम करके मैंने एक वर्गाकार बगीचा बना दिया। ठीक है, अब उसने आगे क्या बोला कि चारों ओर बने रास्ते का क्या चाहिए मुझे, एरिया चाहिए। अब इसके चारों ओर मुझे क्या बनाना है, एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाना है, उसका नाम दे दिया पी क्यू आर और एस। तो बोला गया था कि ए सेमी चौड़ाई का एक वर्गाकार बगीचा था, अपन ने मान लिया। समान चौड़ाई का रास्ता, तो समान चौड़ाई का जो रास्ता है वो चारों तरफ होगा, और चारों तरफ है, चारों ओर है, तो उसकी चौड़ाई भी समान होगी। तो ये जो रास्ता अपन ने मार्क किया है ये इसका क्या कहलाएगा, रास्ता। और इसी रास्ते का अपने को क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू, अब देखो क्या करूं मैं, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाऊंगा सीधा ही। छोटे वाले की भुजा ए है, तो बताओ बड़े वाले की क्या हो जाएगी, चिन्ह चेंज होगा और कुछ नहीं होगा, a प्लस 2x, x ये टोटल कितनी होगी, a प्लस 2x। ये भी क्या होगी, a प्लस का 2x ही होगी, बस सॉर्ट आउट करना है। वर्ग PQRS का क्षेत्रफल माइनस वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप PQRS क्षेत्रफल वही है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा है a प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस ABCD का क्षेत्रफल, भुजा a है, क्या हो गया, a स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2ab 2 जा 4ax माइनस a स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर से प्लस a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब मैं इन दोनों में से क्या कॉमन लूंगा, वही 4x कॉमन लूंगा, तो यहां क्या बढ़ जाएगा बताओ, a प्लस x बढ़ जाएगा। बस इतना सा काम करना है। दो फॉर्मूले याद करवा दिए मैंने, देखो किस प्रकार से याद करेंगे इनको। अंदर बन रहा है, अंदर, इन शब्दों से ही अपन लोग याद करेंगे। अंदर तो भुजा कम माइनस, तो 4x आएगा ही, a माइनस x कर दो, जो रास्ते की चौड़ाई है उसको लेस कर दो भुजा में से। ठीक है, और दूसरा क्या था, बाहर अगर बना रहे हैं तो बड़ा बढ़ेगा, और भुजा प्लस होगी तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, 4x भुजा प्लस x, बस क्या चेंज हुआ है, केवल चिन्ह। यहाँ नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि अंदर बन रहा है। बस सिंपल सा एक दो बार आप रिपीट करेंगे इसको कि अंदर बनाना है तो माइनस कर दो, बाहर बनाना है तो क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, एक याद है, दूसरा बना लो। और अपन लोग क्वेश्चन जब आप करेंगे यहाँ, तो अपन लोग और भी अब सिंपल से तरीके से इनको याद करेंगे और फटाफट मौखिक ही अपन लोग इनका क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.